दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देखिए, समय बड़ा बलवान है, कल कुछ भी हो सकता है। पता नहीं भगवान किन परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दे, हमें थोड़ी ही पता है कल हमारे साथ क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बना दे ईश्वर, बस अंधभक्त ना बनाए। क्योंकि अंधभक्तों के साथ जो स्वयं मोदी जी ने कल किया है दोस्तों, उस जख्म से या उस सदमे से अंधभक्त बाहर नहीं आ पाए हैं। दोस्तों, अंधभक्त ये सोच रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहां और कैसे बोले। वाह मोदी जी वाह। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि नितिन गडकरी, जी हाँ, मोदी जी के मंत्री नितिन गडकरी अब किसको लात मारेंगे और योगी आदित्यनाथ अब किसको रावण कहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं ऐसा काम कर दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लोग जो जाति का जनगणना का मांग किया करते थे, उनके लिए बोलते थे टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसला बाहर आया, उनके द्वारा लिया गया, उसके बाद सबसे ज्यादा भौचक्के जानते हैं कौन हो गए? स्वयं भाजपाई, बीजेपी के नेताओं के समझ ही नहीं आया है। और हालत ये हो रही है कि सोशल मीडिया में अच्छी खासी छीछलेदर हो रही है। मतलब आप सोचिए, बीजेपी के नेता ये सोच रहे थे कि मोदी जी मिसाइल दागेंगे पाकिस्तान, लेकिन मिसाइल दाग दी कहां? भाजपाई और अंधभक्तों के ऊपर। हालत ऐसी हो रही है दोस्तों कि सोशल मीडिया में चेहरा छुपाने के लिए भी चेहरा नहीं बचा है। सबसे पहले मोदी जी के मंत्री नितिन गडकरी की बात करते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में कहा था, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर लात। गडकरी साहब न जाने किसके लिए ये बात बोल रहे थे, क्योंकि हमारे मोदी जी स्वयं ये फैसला ले चुके हैं कि न केवल वो जाति की बात करेंगे, बल्कि घर घर जाकर जो अधिकारी हैं, जब जाति का जनगणना करेंगे तो लोगों से उनकी जात भी पूछेंगे। तो नितिन गडकरी अब किसको लात मारने वाले हैं, ये तो खैर नितिन गडकरी ही जाने। लेकिन गडकरी साहब ने पलटने में वक्त नहीं लगाया। ये देखिए गडकरी साहब का लंबा चौड़ा पोस्ट, जिसमें वो भर भर कर मोदी जी की तारीफ करते हैं। वाह वाह, क्या बात है दोस्तों, ये है टैलेंट भाजपाइयों का। और तो और योगी आदित्यनाथ का भी मैं यहाँ पर नाम ले लेती हूँ। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जिन्होंने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, राइट? योगी आदित्यनाथ जिनके बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ बीजेपी ने कहा कि हम हरियाणा भी जीत गए, हम महाराष्ट्र भी जीत गए। उनका जाति का जनगणना के बारे में ये राय थी कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। हे भगवान, आखिर योगी आदित्यनाथ किसके लिए ये बात बोल रहे हैं? अब तो भारत सरकार खुद कह रही है हम कराएंगे जाति का जनगणना, हम पूछेंगे जाति। जब भारत सरकार अब घर घर जाकर लोगों से उनकी जाति पूछेगी, तो क्या योगी आदित्यनाथ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे स्वयं मोदी जी? हे भगवान, मेरे तो जुबान से शब्द भी नहीं निकल रहे दोस्तों। बताइए योगी आदित्यनाथ ने क्या जबरदस्त पोस्ट लिखा है मोदी जी की इतनी तारीफ करते हुए कि मोदी जी ने क्या क्रांतिकारी कदम उठाया है। दोस्तों, यही हाल बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं का है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो या बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता। भर भर कर मीडिया में जाति व्यवस्था को लेकर जो बातें बोलते थे, जाति का जनगणना को लेकर जो बात बोल रहे थे, अब भर भर कर मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। पलटने की अदा तो वैसे कोई बीजेपी के नेताओं से सीखे, लेकिन क्या ये दिल से अपने आप को कन्विंस कर पा रहे होंगे? मतलब जिस चीज को लेकर टीवी में बैठकर बीजेपी के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, बैठकर ये कन्विंस कर रहे थे लोगों को कि भाई जाति का जनगणना से तो देश बंट जाएगा। असली जातियां तो वही हैं जो मोदी जी ने बताया थी, वो गरीब अमीर कौन सी बताई थी मुझे याद भी नहीं है। बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या क्रांतिकारी कदम उठा लिया। अनुराग ठाकुर ने जब जाति का जनगणना का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर राहुल गांधी पर क्या टिप्पणी की थी जाति का जनगणना पर, सुनिए। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो जाति का जनगणना का जिक्र करने वाले, उसकी मांग करने वाले राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। और फिर अनुराग ठाकुर का ये पोस्ट देखिए, ऐसे भर भर की तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, ऐसे भर भर की तारीफ कर रहे हैं कि क्या ही कहने। दोस्तों, ये तो बीजेपी के नेता हैं जिनको मजबूरी में पोस्ट लिखने पड़ रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अंधभक्तों को रात को नींद कैसे आई होगी। वो जो सोसाइटी वाले अंकल व्हाट्सएप ग्रुप में जाति का जनगणना को लेकर पिछले 10 सालों से लगातार जहर उगल रहे हैं, वो करेंगे क्या? और जो सबसे पहले मैंने एक मुद्दा उठाया था दोस्तों कि ये जो पूरा सवर्ण जाति बीजेपी के साथ एकमुश्त खड़ी रही है, मतलब मजबूरी में ही सही, कई बार नाराज होती है ये सवर्ण जातियां,
उसके बाद भी उनके लिए बीजेपी को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। दोस्तों ये अर्बन मिडिल क्लास जो मोदी जी के कहने पर थाली बजाता है, ताली बजाता है, दिए जलाता है, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हो जाए तो लाइनों में भी लगता है, मतलब क्या क्या नहीं किया इस अर्बन सो कॉल्ड मिडिल क्लास जो कि सवर्ण जाति से आते हैं, उन्होंने मोदी जी के लिए। और मोदी जी ने उनको क्या दिया? जातिगत जनगणना। तो मोदी ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों बात बहुत सिंपल सी है। देश की राजनीति जब बदलती है और एक आइडिया का जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ जाता है किसी भी आइडिया का, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। दोस्तों जातिगत जनगणना को अमली जामा पहनाने में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया था वो नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ बहुत सालों से सरकार चला रहे हैं। वो सरकार कौन सी थी? लालू यादव की सरकार थी, यानी कि आरजेडी की सरकार थी, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। और जैसे नौकरियों का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है उस सरकार में, वैसे ही बिहार के जातिगत जनगणना का श्रेय भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार को जाता है। उसके बाद तेलंगाना ने वो करके दिखा दिया। तो अब बीजेपी के पास ना करते करते हाँ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए अब जितने भी हैं सारे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं किया, देखिए आजाद हिंदुस्तान में हमने करके दिखाया। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थोड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। वाजपेयी जी से करवा लिया होता बीजेपी ने जातिगत जनगणना। दोस्तों सच्चाई ये है कि सरकारें कोई भी रही हो, जातियों की जनगणना से बचती रही। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में जातियों का सर्वे कराया था, लेकिन उसका जो आंकड़ा था कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि उस सर्वे का कोई तो आंकड़ा होगा ना इस सरकार के पास। 2014 से लेकर 2025 तक सरकार उस सर्वे के आंकड़े को ही जारी कर देती, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं किया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो पूरी जाति की पॉलिटिक्स करती रही पिछले 10 सालों में, उस आंकड़े के जरिए ही करती रही। खैर बीजेपी जो करती रही वो तो अब इतिहास के गर्भ में है, लेकिन अब भविष्य देख रहा है कि ये पूरी की पूरी जो राजनीति है वो किस ओर बदलेगी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दोस्तों, गोदी मीडिया भी ये कह रहा है कि बीजेपी ने विपक्ष का मुद्दा लपक लिया। तो बीजेपी की ऐसी स्थिति आ गई कि उसको विपक्ष का मुद्दा लपकना पड़ रहा है? क्या उसके पास मुद्दों की कमी है? बीजेपी को ये स्वीकार करना पड़ा ना। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग ऐसे लोगों को रावण बोल रहे थे, खुद मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल बोल रहे थे ऐसे लोगों को। अब मोदी जी अगर इस कदम पर आगे बढ़ते हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा ना बीजेपी के चाणक्य को कि उनके पास आइडियाज की और मुद्दों की इतनी कमी है कि विपक्ष जो उस मुद्दे को उठा रहा था आखिरकार उसको स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों लोकतंत्र में विपक्ष की क्या जरूरत है इस फैसले के बाद एक बार फिर साबित हो गई। यू टर्न तो इस सरकार ने तीसरी बार जब मोदी बने कई मुद्दों पे लिए, लेटरल एंट्री का मामला हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की ये सबसे बड़ी जीत है। राहुल गांधी चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे किसी चुनावी रैली में हो, लगातार जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे थे। इतना ज्यादा बोल रहे थे कि कई बार सुनने वाले भी बोर होने लगे थे कि ये कितना ज्यादा बोल रहे हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोल रहे हैं। लेकिन राजनीति में दोस्तों कई बार आप कोई चीज लगातार रिपीट करते हैं तो लोगों की स्मृतियों में वो आ जाता है। अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे गोदी मीडिया नैरेटिव बना ले, चाहे गोदी मीडिया के एंकर गला फाड़ फाड़ के कह ले कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, सब जानते हैं कि इस सरकार ने जातिगत जनगणना से अपने आप को अलग किया था। 2021 में संसद के अंदर इस सरकार ने, देखिए इंडियन एक्सप्रेस में आज छपा है, इस सरकार ने संसद के अंदर ये बताया है कि जातिगत जनगणना कराने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो 2021 से 2025 में क्या बदला? दोस्तों बदला 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी की ये बात समझ में आ गई है कि बड़े करीने से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करवट ले रही है। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर जितने वोट मिलने थे मिल गए, अब आपको सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स पर बढ़ना पड़ेगा। न केवल राहुल गांधी बल्कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी इसमें बधाई के पात्र हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये राजनीति करवट ले रही है तो बीजेपी केवल इस मुद्दे को लपकना चाहती है या फिर इस मुद्दे को ठंडा करना चाहती है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला कि उनको डर है कि महिला आरक्षण जैसा इसका हश्र ना हो जाए। महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, याद है आपको? और अब जानकारी क्या निकल कर आ रही है कि 2029 तक वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले जनगणना होगी, जनगणना से पता चलेगा कि क्या जनसंख्या है, उसके बाद कभी डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन कभी हुआ तो उसके बाद महिला आरक्षण होगा। ये इस तरह के फैसलों की सच्चाई होती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने लगातार जातिगत जनगणना पर जमीन पर काम किया, बहुत से बुद्धिजीवी हैं, बहुत से सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए ये अलर्ट होने का टाइम है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक बयान भर बन के निकल जाए। लेकिन जो भी हो दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के साथ जो मोदी जी ने किया है, अंधभक्तों के साथ जो मोदी जी ने किया है, कई तो खुलकर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, दबी जुबान और खुलकर सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं लोग कि आतंकवादी आए तो उन्होंने धर्म पूछा और ये सरकार कैसी है,
कि ये तो जाति पूछने पर उतर आई। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? बीजेपी वाले आखिर कैसे मुंह दिखा रहे हैं अपना, कैसे बता रहे हैं कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? हफ्ते पहले 10 दिन पहले तक जो बीजेपी जाति का जनगणना को लेकर खुलकर टीवी से लेकर सोशल मीडिया में बोलती थी, जिसके मुख्यमंत्री कैसी कैसी बातें करते थे जाति का जनगणना पर, अब उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ये भी एक टैलेंट है वैसे, नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।